हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग़ज़वा-ए हिंद के बारे में। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा-ए हिंद के मुतालिक जो जो पेशन गोइयाँ फरमाई हैं और जो जो निशानियाँ इरशाद फरमाई हैं, उनमें से कितनी निशानियाँ आज हम अपने इर्द गिर्द पूरी होती हुई देख रहे हैं और उन अहादीस के मुताबिक ग़ज़वा-ए हिंद शुरू होने में कितना अरसा बाकी है या फिर ये ग़ज़वा-ए हिंद शुरू हो चुकी है। आज की इस वीडियो का हमारा यही मौजू रहेगा, इसलिए हमारी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मोहतरम नाज़रीन, हदीस के अल्फाज हैं कि ग़ज़वा-ए हिंद या आखिरी जंग से पहले शाम से एक आग नमूदार हो। यकीनन उस आग का मतलब शाम से उठने वाली जंग हो। जंग को आग से तशबीह दी जा सकती है क्योंकि जंग में जो हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं वो आतिशी होते हैं। गोला बारूद होता है जो गिराए जाने वाली जगह पर आग लगा देता है। इसलिए हदीस के अल्फाज का मतलब यही है कि आखिरी जंग से पहले जो जंग शुरू होगी वो शाम से होगी। नाज़रीन गिरामी, अगर हालिया दिनों की बात की जाए तो फ़लस्तीन का इसराइल पर हमला करना और उसके बाद इसराइल का पलट के वार करना इस बात की कड़ी नजर आ रहा है और अब तक यही खबरें मौसूल हो रही हैं कि इसराइल शाम पर हमला कर देगा क्योंकि शाम, उर्दन और लबनान और हमास ने मिलकर इसराइल पर हमला किया। इसलिए इसराइल अपना बदला लेने के लिए फ़लस्तीन के अलावा इन अरब ममालिक पर भी जरूर हमला करेगा, जिनमें शाम भी शामिल है। अब जरा इस बात पर गौर करते हैं कि शाम से शुरू होने वाली ये जंग कैसे पूरी दुनिया पर छा जाएगी और कैसे एक आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी। आइए इस पर नजर डालते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जो लोग हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के इल्म पर अबूर रखते हैं, उनके मुताबिक अब दुनिया में अमन नहीं बल्कि एक तवील खूनरेज़ी और बहुत बड़ी जंग हमारी राह देख रही है। ये दौर जिसमें आज मैं और आप जिंदा हैं, ये दौरे फितन है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर फितनों के 4 दौर आएंगे। पहले दौर में खून रेज़ी को हलाल समझा जाएगा। दूसरे दौर में खून और दूसरों के माल को हलाल समझा जाएगा। तीसरे दौर में खून, माल और शर्मगाहों को हलाल समझा जाएगा और चौथे दौर का फितना बहरा, अंधा और सब पर छा जाने वाला होगा। ये समंदर की मौजों की तरफ ठाठे मारेगा, हत्ता कि लोगों में किसी एक के लिए भी इस फितने से बचने का कोई रास्ता ना होगा। नाज़रीन, अगर आज की इस दुनिया के हालात को देखा जाए तो ये फितनों का दौर है। लोगों के माल और खून को हलाल समझा जाने लगा है। कत्लो गारत आम हो गई, चोरी और डकैतियां आम हैं, बेहयाई इतनी आम हो गई है कि औरतें अपने जिस्मों को ढांपने की बजाय उनकी नुमाइश करते हुए फख्र महसूस करती हैं और ये सब हमारी रोजमर्रा जिंदगी का मामूल बन गया है। अब सिर्फ चौथा फितना दज्जाल बाकी बचता है। ये फितना मुल्क शाम में फिरेगा और इराक को ढांप लेगा और जजीरा अरब को अपने पैरों तले रोन डालेगा। ये है वो तरतीब जो हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरे फितन के दौरान आने वाले फितनों के बारे में फरमाई। दौरे फितन के आखिर में एक बहुत बड़ी जंग है जिसमें हक की फतह और इस्लाम का गलबा यानी ग़ज़वा-ए हिंद है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से 3 मज़ाहब ने जन्म लिया, यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम। इन तीनों मज़ाहब के लोग इस जंग पर यकीन रखते हैं, लेकिन बहसीयत कौम इस जंग पर पुख्ता यकीन सिर्फ और सिर्फ यहूदियों का है और उन्होंने इज्तिमाई तौर पर पुख्ता यकीन के साथ इसके लिए हिजरत भी की है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जरा कुछ लम्हों के लिए ये फर्ज करें और तसव्वुर करें कि आप यूरोप या अमेरिका के किसी बड़े शहर में आबाद हैं। आपका वहाँ एक वसी कारोबार है, आपका वहाँ बहुत बड़ा घर है जिसमें आप कई दहाइयों से अमन और सुकून और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। आप तो क्या, आपकी गुज़िश्ता 4-5 पुश्तों का यरूशलेम से कभी गुजर तक नहीं हुआ। आपकी इससे कोई जज्बाती वाबस्तगी और उस शहर या उसके गिरदो नवाह में किसी भी इलाके से नहीं है। हाँ, आपकी कौम को दुनिया भर में शदीद रुसवाई और तंगी का सामना रहा, मगर अब तो उनके हालात भी बदल चुके हैं। तमाम मुआशी, माशरती और मीडिया तक की क़ुव्वतें आपकी कौम के हाथ में है। आपकी कौम का दुनिया के फैसला करने वाले मराकज़ पर कब्जा। ऐसे हालात में
آپ سے کہا جائے کہ جزیرہ عرب کے کسی کونے یا صحرا کے دامن میں جا کر آباد ہو جائے، ایسا علاقہ جہاں نہ پانی میسر ہے، نہ بجلی، نہ ہی کوئی شہری آبادی ہے اور نہ ہی شہری سہولیات کا کوئی تصور، تو آپ یقیناً ایسا مشورہ دینے والے کو پاگل کہیں گے۔ لیکن یہودیوں نے ایسی ہی ہجرت کی ہے۔ ناظرین، یہودی 1920 میں آہستہ آہستہ اپنا گھر بار اور کاروبار چھوڑ کر یروشلم میں آباد ہونا شروع ہوئے۔ ایفا اور تلبیب جیسے صحرائی علاقے جہاں چاروں طرف ریت اور دشمن آباد ہے، وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ جنگ عظیم دوم میں یہودیوں پر شدید ظلم ہوا، لیکن وہ ڈٹے رہے اور اتحادی افواج کی فتح کے بعد دوسرے ملکوں میں مضبوط ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے ملکوں میں رہتے اور اقتدار کے مزے لوٹیں، لیکن وہ یروشلم کے آس پاس آ کر آباد ہو گئے۔ انہوں نے ایک خود مختار قومی ریاست بنائی، اسے سیکولر نہیں مذہبی ریاست بنایا اور تورات کو اس کا آئین قرار دیا۔ ریاست بنتے ہی پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی، لیکن کسی یہودی میں عدم تحفظ کا احساس پیدا نہ ہوا۔ کوئی بھی اسرائیل چھوڑ کر نہیں گیا، بلکہ آج تک امریکہ اور یورپ کے یہودیوں کا اسرائیل آ کر آباد ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ سب یہاں آباد کاری کرنے، کاروبار کرنے یا کسی پرفضا مقام پر زندگی گزارنے کے لیے جمع نہیں ہو رہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی عالمگیر جنگ کے لیے جمع ہو رہے ہیں، جس کے بعد ان کو اس بات کا یقین ہے کہ ان کی ایک ایسی حکومت قائم ہوگی جو پوری دنیا پر حکمران ہوگی اور جس کا ہیڈ کوارٹر یروشلم ہوگا، جہاں ان کا مسیحا کانا دجال آئے گا، ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر ہوگا اور وہ اپنا عروج دیکھیں گے۔ کیا تمام مسلم امہ میں 10% لوگوں کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ وہ سب کے سب ہم سے لڑنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں؟ کیا ہمارے ممبر و محراب پر سید الانبیاء کی بیان کردہ وہ حدیث جو کہ متفق علیہ ہے بیان ہوتی ہے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ یہاں تک کہ تم یہودیوں سے جنگ کرو گے، یہاں تک کہ وہ پتھر جس کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا کہے گا کہ اے مسلم، یہ دیکھ، یہ ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایسی ہی ایک حدیث مسلم شریف میں بھی موجود ہے جس میں تھوڑا اضافہ ہے۔ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، سوائے غرقت کے درخت، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ یہ عالمی جنگ جس کی تمام تیاری دوسری طرف سے مکمل ہے، لیکن اس جنگ سے پہلے مسلم امہ ایک بہت بڑے دور فتن سے گزرے گی۔ یہ وہی فتنے ہیں جو اندھے، بہرے اور گونگے ہیں۔ یہ فتنے چاروں طرف ہیں اور ہر ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ آج کل خون ریزی اور قتل و غارت عام ہے، ڈکیتیوں اور لوٹ مار کا بازار گرم ہے، شرم و حیا کی کوئی تمیز نہیں۔ یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بغور مطالعہ کیا جائے تو 3 فتنے مکمل ہو چکے ہیں اور چوتھا باقی ہے، اور حالات بتا رہے ہیں کہ چوتھا بھی عنقریب پورا ہونے والا ہے، کیونکہ یہودیوں نے اس کے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ اب یقیناً شام سے اٹھنے والی جنگ ہی وہ آگ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شام سے ایک آگ نمودار ہوگی جو پوری دنیا پر چھا جائے گی۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا، اور ہمارے چینل ہسٹوریکل ڈائریز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔